केदारनाथ की फ़ोटो सामने आई। आई वाज़ मैं आई रिफ्लेक्ट ऑन आवर कॉन्वर्सेशन पंचकुला में जब हम बैठे थे कि उस वक्त सक्सेसेस थी, कहानियाँ थी, किस्से थे, दोस्त थे, यार थे जो अ, आपकी जर्नी में अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए। कब हीलिंग हिमालयाज एक स्टेट से छोड़कर हम गुड़गांव के अंदर कुछ करना या हरियाणा के अंदर या जहाँ पर भी जाएं, वेस्ट मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड आपने हर जगह बात की है। बस पर्टिकुलरली डिलाइटेड जब केदारनाथ की वो पिक्चर आई। उसे कई कारण हैं। उत्तराखंड वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार आपको बोलता हूँ ना कि भाई उत्तराखंड में कुछ किया जाए। मुझे लगता है आपकी ससुराल भी वहीं गई। फिर उत्तराखंड में इस तरह का मिशन करना, फिर केदारनाथ की स्टोरी में कई बार था। केदारनाथ 2013 के बाद से केदारनाथ है सॉर्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक फैक्ट के भगवान की वजह से, बट केदारनाथ के अंदर कैसे रिकंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल का, कैसे वो फ्लड मैनेजमेंट हुआ, वो बड़े सारे मेरी जर्नी के अंदर भी या मेरी राइटिंग्स के अंदर भी ना एक अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। और उसी वजह से केदारनाथ की जब आप ये फोटो देखे, मैंने कहा भाई साहब पहुंच गए वहाँ पर। ठीक है, सब वो इफ इट वाज इट वाज एन एक्सप्रेशन के जैसे आप कोई फॉर प्रॉफिट कोई चीज़ करते हो और उसके अंदर आप सक्सेस पाते हो और आप जानते हो कि आपका कोई दोस्त भाई मित्र कुछ काम कर रहा है और आप देखते हो उसकी सक्सेस करें, यार भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाशी, फोन दे के करें। वो यूजुअली नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं होती, बट नॉन प्रॉफिट के अंदर यू बीइंग देयर एंड सेटिंग अप दैट एमआरएफ देयर रियली डिलाइटेड मी। मैं तब मेरा मन खुश हुआ था। वो क्या रहा वो कदम कैसे? देखो 2013 में जो हुआ था वो तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था, और बट उस त्रासदी ने एक चीज़ की है, लोगों का भरोसा दोबारा से रिस्टोर किया है। क्योंकि उस त्रासदी में जैसे मंदिर के पीछे जो पत्थर ने बहाव को डिवाइड किया और मंदाकिनी को दो रास्ते दिखाए, कि तो उससे एक रिलीजियस बिलीफ जो है बहुत स्ट्रांग हुआ लोगों का, और उसके बाद वहाँ का फुटफॉल भी बहुत बढ़ा 2016 के 2016 के आसपास बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ा। लेकिन 2-3 साल तो लोग नहीं गए और रास्ता भी नहीं था, उसका काम हुआ। और अभी बहुत मैसिव रीडेवलपमेंट हो रहा है उस जगह का। प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट हिज मिशन। सो वो है, और केदारनाथ कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है। सो मैं भी गया था, तो हम पिछले कुछ सालों से, मैं पहले भी गया हूँ केदारनाथ बियॉन्ड माई वर्क ऑल्सो। सो थैंकफुली कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप हमारे साथ जुड़ो, और इच्छा थी वहाँ पे काम करने की, और वो सारे वही सितारे हमारे ऐसे मिलते रहते लोगों के साथ जो हमें सही सही दिशाओं में ले जाते हैं। तो केदारनाथ में लगभग एक साल में 20 लाख के करीब करीब यात्री पहुँचते हैं श्री केदार के दर्शन के लिए, और पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। सबकी आस्थाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। कोई मंदिर के सामने अपने आप खड़े खड़े आंसू निकलते हैं, किसी कोई हैंडीकैप है, पैर नहीं है, फिर भी अपने हाथों पे सहारे वो ऊपर तक पहुँच रहा है ना। और इतना वहाँ पे विश्वास है लोगों का। उसके साथ साथ एक ऐसी जनता है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको जाना है वहाँ पर। क्यों जाना है वो अभी नहीं पता है, बस जाना है। और जो धार्मिक आस्था है उसका उनको कोई ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। तो वो जो कम्युनिटी है उसकी वजह से जो वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट होती है। सब लोग जाएं, अच्छी बात है, हम किसी को रोक नहीं सकते, ना हमें रोकना चाहिए। बट हमने वहाँ पे जो शुरुआत किया है वो ये किया है कि जब भी आप यात्रा करें, धार्मिक यात्राओं का सबसे बड़ा जो मतलब होता है वो ये होता है कि धार्मिक स्थल की स्वच्छता। अगर आपने जिस स्थान को आप पूजने जा रहे हैं उसको गंदा करके आते हैं तो आपकी आस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। ये तो बिल्कुल साफ झलकता है, और मैंने देखा भी। यात्रा के दौरान हमने एक अपील भी की है। अब एक नया मेरा केदार स्वच्छ केदार जो एक कैंपेन है, एक मुहिम है, उसको शुरू किया है। उसमें हमने यही बोला है लोगों को कि अगर आप यात्रा पे आते हैं, अपने साथ अपना कचरा ले जाएं, और अगर उसके साथ साथ 100 से 200 ग्राम कचरा और भी लेके जाएं, तो आप सोचोगे कितना बर्डन आप कम कर रहे हैं केदार बाबा की इस स्थान से। छोटी सी बात है। हम जो काम करते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। हम तो एक कचरे को सही जगह से उठा के डस्टबिन तक पहुँचाते हैं। तो इसमें ना तो मेरे को इसरो में पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ना नासा जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है।
है ना, सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट इन अ वे। और यही हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई अगर आप किसी भी ऐसे सेंसिटिव लोकेशन में जाते हैं, केदार बाबा तो एक बहुत ही अलग अलौकिक जगह है, बट उसके अलावा छोटे छोटे स्थान हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप अपना गार्बेज जेब में भी डाल सकते हैं। खाली भरी बॉटल अगर ऊपर तक लेके गए हैं पानी की भी या किसी भी चीज़ की, तो खाली भी ला सकते हैं उसको नीचे। हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पर। मैंने यात्रा के जब वापस से आते टाइम मैंने कम से कम 15 ऐसे लोग मिले मुझे रास्ते में जिन्होंने मेरे सामने कचरा फेंका। मैंने बड़े प्यार से उनको बोला कि आपने गलत किया। उन्होंने बड़े प्यार से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमने गलत किया, और उनको वापस उठा के उन्होंने जेब में भी डाल लिया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा या मेरे को कैसे बोल रहा है, इसी तरह के कोई किसी तरह का झगड़ा भी नहीं हुआ। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई इमीडिएटली कोई उनको रियलाइज़ करवाता है तो उनको रियलाइज़ भी हो जाता है कि मैंने गलत किया। तो इसीलिए हमें हर जगह पे वो हीलर्स चाहिए हैं, वो जो वॉरियर्स चाहिए हैं, जो जहाँ पे भी हैं अपने आसपास वो अच्छाई लेके आएँ कि आपके आसपास के लोग कचरा ना फेंकें। वो कैसे तैयार करनी है वो सेना अगर केदारनाथ के मन से अगर हम वो बात बोलते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है लोगों के अंदर। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर आप दुनिया में, इस देश में अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, अगर विश्वास करते हैं अपनी आस्था में, तो उस आस्था में एक चीज़ को ज़रूर आप उसमें जोड़िए, वो है स्वच्छता। वो है कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप लिटरिंग ना करें। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों की हम रिक्वेस्ट करते हैं, और उस इससे बड़ा कोई मंच नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई लोग ये बोलते हैं केदारनाथ में कि हम चाहते हैं करना, तो हमारे पास सुविधा तो नहीं है, क्या करें? वो सुविधा हम तैयार कर रहे हैं, दैट इज़ दी मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी। वहाँ पे जितना भी केदारनाथ पंचायत का जो एरिया है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम हर जगह से वहाँ पे सेग्रीगेटेड वेस्ट वहाँ तक पहुँचाएंगे। जो वहाँ के ऑलरेडी जो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं हम पहले वहाँ पे लोग ऑलरेडी 300-400 लोग वहाँ पे काम करते हैं। नीचे गौरीकुंड से लेके केदारनाथ मंदिर तक कम से कम भी 400 लोग हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं वहाँ पे। उनको हम उनका मनोबल कैसे बढ़ाएं, उनको और ज़्यादा समर्थ कैसे, मतलब उनकी कैपेसिटी कैसे डेवलप करें, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कैसे हम एक ऐसा नया कंट्रीब्यूशन लेके आए जिससे कि जो मिसिंग पीस है, अगेन वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोग हैं वहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो हम वेस्ट सेग्रीगेशन करवाएंगे। डेटा वहाँ पे तैयार करना है, कितने लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कितने होटल्स हैं, रूम्स कितने हैं, कितनी शॉप्स हैं, है ना, कितना काम वहाँ पे हो रहा है, जितना भी वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है उस लोकेशन का, तो उससे कितना CND वेस्ट डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसका क्या होना है इन दी एंड। वो सब हम वहाँ पे पढ़ाई लिखाई उसकी करेंगे और बताएंगे सबको कि ये हुआ है वहाँ पर। तो हमारा काम है कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन, उसको सेग्रीगेट करवाना वहाँ पे केदारनाथ में, और उसको सेग्रीगेट करके हमारा सेकेंडरी सेग्रीगेशन के लिए MRF में लेके जाना, और वहाँ से उसको यात्रा के बाद नीचे लेके आना। और फर्स्ट ईयर में हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर हमने क्या और कदम ऐसे लेने हैं, ताकि हमें पता चले किस तरीके का गार्बेज ज़्यादा है, किस तरीके के गार्बेज को हम कम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें बहुत अननेसेसरी हैं जो यात्री लेके आते हैं या स्थानीय लोग लेके आते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। छोटी छोटी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, है ना, वो बड़े विचित्र से नाम होते हैं इनके, वो वहाँ पे पहुँची, उनको पी के क्या ही हो जाएगा। मतलब अगर उस यात्रा में 3 दिन तक आप कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स है जो नहीं पिएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आपके शरीर में, तो कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर से काम करेंगे। और थैंकफुली वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसमें सपोर्टिव भी है, वो चाहते भी हैं, दे वांट इट टू बी स्ट्रीमलाइंड। तो ये भी एक अच्छी बात हुई है। वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी हमें जानते नहीं, हम उनको नहीं जानते, तो हम बातचीत कर रहे हैं, अभी डायलॉग शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से हम मिलके काम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो भगवान के काम में कोई ऐसे बाधा भी डालेगा। और हमारी कोशिश है कि इस साल के एंड तक केदारनाथ में हम ऐसी चीज़ों को तैयार करें और अगले साल के लिए और अच्छे से तैयार हो जाए कि क्या कमियां थी, उनको कैसे हमने ठीक करने की कोशिश की, हमारे एंड से क्या कमियां रही, उनको कैसे और बेहतर बना सकते। Lovely. That being said, I think it was a lovely conversation. स्वाद आया बात करने में, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। हरियाणा में भी जल्दी कुछ करिए आप। मैं तो चाहता हूँ ये मैसेज फार एंड वाइड जाए, और जो जन्मभूमि है आपकी, बिल्कुल वहाँ के जितने भी, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, यहाँ पर भी बहुत सारे स्पेसेस हैं जिन पे एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत कुछ किया जा सकता है। वो वी डिस्कस एट लेंथ फॉर द सेम रीजन। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू सो मच। एंड आई होप जो मैसेज है आपका वो फार और वाइड जाए, और जीते रहिए, जीतते रहिए। कोशिश करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।